जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ संघ के अध्यक्ष सुरेश निगोती जी और संरक्षक जेपी गहोई जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाल ही में वैष्णो देवी और हिमाचल की देवियों की यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा संपन्न हुई है। सर, हमें बताएंगे किस तरह से यात्रा चालू हुई, किधर किन किन जगहों के दर्शन श्रद्धालुओं ने आनंद पूर्वक करे और कैसा ये पूरा जो 3-4 दिन का ये जो सफ़र था वो किस तरीके 8 दिन का ये जो सफ़र था वो किस तरीके से रहा। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपके चैनल के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारा इंटरव्यू लिया। ये हमारी यात्रा कल शाम को संपन्न हुई। ये यात्रा दिनांक 30/6/26 को छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से माँ वैष्णो देवी और 8 देवियाँ और अन्य हिमाचल प्रदेश में हैं उनके दर्शन के लिए रवाना हुई, जिसमें हमारे यात्रा प्रभारी श्री भरतनिवास कोरेले जी एवं सुमय रूसिया जी ने बहुत सहयोग किया और इन्होंने पूर्ण रूप में पूरी यात्रा में बहुत सहयोग किया। उसके बाद में हमको जो पहुंचाने के लिए यात्रा को शुभकामना देने के लिए वरिष्ठ हमारे 72 ग्वालियर के अध्यक्ष दिलीप तपा जी, महामंत्री घनश्याम कंथरिया जी, उनके साथी मनीष लहरिया जी और प्रदीप पहाड़िया जी और राधे श्याम जी सेठ पूर्व महासभा के अध्यक्ष थे, वो आए और इनके साथ में वरिष्ठ संघ के हमारे 72 ग्वालियर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य एवं 72 ग्वालियर के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य हमारे लिए पहुंचाने आए। इन्होंने हमारे लिए पूरे यात्रियों के लिए मीठा मुँह करवाया, ठंडा पिलवाया और मोतियों की माला और फूलों की माला पहनाई, जिससे हम लोग उनके स्वागत से अभिभूत हुए और हमारे जितने भी यात्री थे बहुत प्रसन्न हुए कि हमको सब लोग पहुंचाने के लिए आए। और हमारी यात्रा थोड़ी लेट हुई, उसके लिए हमने उनसे क्षमा मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको पहुंचाते ही जाएंगे। तो वहाँ पर आए वो, और सबसे पहले हम जैसे ही ट्रेन हमारी गई छत्तीसगढ़, सुबह प्रातः हम अमृतसर पहुँचे। अमृतसर से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। वहाँ पर हमने स्वर्ण मंदिर देखा, जलियांवाला बाग, सीतामढ़ी मंदिर आदि देखकर शाम को जैसे ही हम स्वर्ण मंदिर द्वारा पहुँचे तो लाइट में हमको बहुत सुंदर लगा। सब लोग इतने प्रसन्न हुए, बहुत ज़्यादा लाइट देख के और स्वर्ण मंदिर के दर्शन देख के अच्छा लगा। वहाँ पर हमने लोगों सभी ने भंडारा खाया और रहे। दूसरे दिन जब हम वो विश्राम करने के बाद में होटल किया, दूसरे दिन नाश्ता करके रानी नैना देवी गए, वहाँ पर दर्शन किए। दर्शन के बाद वहाँ पर रात्रि विश्राम किया। अगले दिन हम लोगों ने माता चिंतामणि, पूर्ण माता, ज्वालामुखी माँ के दर्शन, शाम को कांगड़ा देवी के दर्शन किए। फिर अगले दिन प्रातः चामुंडा देवी के दर्शन करने के लिए पहुँचे और साथ में एक बगला देवी और हैं, वहाँ पर भी हम लोग दर्शन करने के लिए गए। प्रातः 10 बजे फिर देवियों के दर्शन करने के पश्चात हम लोग कटरा पहुँचे। कटरा रात्रि में बीच में क्या है कि वो ये अपने यात्रा चल रही है जो बर्फानी बाबा की, उसमें हमको थोड़ा सा विघ्न हुआ, तो हमको रात्रि में रुकना पड़ा, जहाँ पर थोड़ी सी हमको कठिनाई आई। और उसके बाद में प्रातः हम कटरा पहुँचे। कटरा पहुँचकर उसी दिन हम दूसरे दिन यात्रियों ने हेलीकॉप्टर से, किसी ने कार से, ई कार से, घोड़ा से, पालकी से एवं पैदल पहुंचकर माँ वैष्णो देवी के और भैरव देवता के दर्शन किए। रास्ते में अर्धकुंवारी के दर्शन किए। इसके बाद में दिनांक 7 तारीख को पाटनी टॉप पिकनिक स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। सभी लोग बस के द्वारा गए और वहाँ से करीब 125 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर सभी लोगों ने पिकनिक बनाई और पिकनिक बनाने के बाद शाम को फिर वापस आए और वहीं पर कटरा में रुके। दूसरे दिन 8 तारीख को हम लोग शिवखेड़ी गए। शिवखेड़ी में भी हम लोगों ने यात्रा, पहले किसी लोगों ने घोड़ा से, किसी ने पालकी से, किसी ने पैदल यात्रा की। फिर मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़े। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में फिर गुफा के अंदर गए और दर्शन किया। गुफा में इतना सुंदर लगा, बिल्कुल ठंडक, सब लोग बहुत आनंदीभूत हुए और शिव जी के दर्शन किए। उसके बाद में ट्रेन से हम लोग वापस यहाँ पर ग्वालियर आए सकुशल, बिल्कुल किसी को कोई कष्ट नहीं। बिल्कुल हमारे साथ में जो यात्री गए थे वो 60 साल से 80 साल तक के थे और कुछ तो ऐसे वो थे कि जिनको चलने में बहुत लाचार थे, जैसे पीडी सेठ जी हैं और आर.एन. गुप्ता जी हैं और क्या नाम उनका, महेश सरावगी की पत्नी और वो हैं, और ओ.पी. गुप्ता जी,
इनकी पत्नियां और एक क्या नाम उनका, गांधी जी, ये बहुत नाजुक लोग थे, मतलब नाजुक क्या, बहुत बूढ़े लोग हैं, चलिए परेशानी है, लेकिन माता ने, वैष्णो देवी ने इनको शक्ति दी कि इन्होंने सब ने बहुत अच्छी यात्रा की और सभी लोग सकुशल अपने अपने घर आए। हमको अच्छा भोजन मिला, अच्छी तरह से होटल मिला, एसी कमरे थे और एसी गाड़ियाँ थीं। यहाँ से भी हम एसी ट्रेन से गए और एसी से लौटे। तो इसलिए हमारी 8 दिवसीय यात्रा बहुत रही। और भूपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ में गए थे, जो ट्रिप का लेके जाते हैं वो साथ में उनसे गए थे। और हमारे लिए अपने संरक्षक, हमारे वरिष्ठ साथी सभी का बिल्कुल आशीर्वाद रहा, जिससे हम सकुशल घर आए। इसके पहले हमने जो 5 यात्राएं और करवाई हैं, वो यात्राएं भी बहुत सुंदर अच्छी तरह से हुई हैं। सबसे पहले हमने यात्रा की नैमिषारण्य यात्रा, जिसमें अयोध्या जी, बनारस, विंध्यवासिनी और प्रयागराज, इनकी दर्शन करवाए। उसके बाद में 1 दिवसीय यात्रा में हम लोग दर्रुआ धाम और रतनगढ़ की माता, यहाँ पर गए। रतनगढ़ की माता 2 बसें गई थी हम लोग, और इसी प्रकार 2 बसें हम लोग वहाँ ले गए थे कुंभ मेला में। उसके बाद में कुंभ मेला लगा, उसमें माँ शारदा देवी और उना बालाजी आदि के हमने दर्शन किए। चौथी यात्रा हमारी थी बागेश्वर धाम, नहीं, ये चौथी यात्रा थी राजस्थान की। राजस्थान में हम लोगों ने खाटू श्याम, सालासर बालाजी, करौली माता, रानी सती, नाथ द्वारा, पशुपतिनाथ मंदसौर में, ब्रह्मा जी मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, शारदेश्वर हनुमान मंदिर, जीण माता पशुपतिनाथ, चित्तौड़गढ़ में सांवरिया सेठ, और शिवपुरी में आके सिंधिया छतरी को घुमा भ्रमण किया और रात्रि विश्राम पर ग्वालियर आ गए। उसके बाद में हमने 5वीं यात्रा की नेपाल यात्रा। नेपाल यात्रा भी बहुत सुंदर, पहाड़ों के बीच में गए हम लोग और प्रकृति देखी और भगवान के दर्शन किए। वहाँ पर भी हमने पशुपतिनाथ मंदिर, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध स्तूप है, काठमांडू में जनकपुर है, सीतामढ़ी, मनोकामना देवी, और उसके बाद एक गंडक नदी, जो 9 नदियों का संगम है, वहाँ पर जो सालिग्राम जी मिलते हैं, लोग डुबकी लगा के सालिग्राम जी लिए और अपने साथ में लेके आए। उसके बाद में हमने उधर से लौट के अयोध्या जी के और नैमिषारण्य के दर्शन किए। सकुशल हम लोग, अभी तक हमारी जितनी यात्राएं हैं, उन यात्राओं में जितने भी यात्री गए सकुशल, बिल्कुल किसी को कोई कष्ट नहीं, चोट नहीं, बिल्कुल, और आराम से हम लोग आए। सब लोग प्रशंसा करते हैं हमारी यात्रा की, और हमने सभी लोग जितने यात्री हैं, हम सभी के आभारी हैं कि वो हमको ये इस लायक समझते हैं कि हम यात्रा में जाएंगे तो हमको सहायता मिलेगी। तो हम लोग जितने भी हैं, हमारी जितनी भी टीम है हमारी 4-5 लोगों की, जब भी यात्रा जाती है हम सब लोग उनके कभी वो हम उनको सहायता देते हैं, कैसे भी दें, तन मन धन से हम लोग सहायता करते हैं, और वो हम उनका आभारी हैं। और आभारी हैं हम अपने जितने भी वरिष्ठ हैं उनके भी, कि जो हमारा सहयोग करते हैं। और धन्यवाद। आप इनको आशीर्वाद के रूप में, ये हमारे उत्तराधिकारी हैं और इनको हम सम्मान आपको चैनल आपको ये सम्मान करते हैं कि आप कल यात्रा पूरी करके लाए हैं, और ये बहुत बढ़िया सेवा है। और आगे भगवान करे इनको जो है और उन्नति मिले और समाज सेवा में इसी प्रकार से अग्रसर रहें और हमारे वैश्य संघ का नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा करते हैं कि इसी तरीके से आप आगे भी यात्रा लेके जाएंगे और आपकी सारी यात्राएं मंगलमय तरीके से पूर्ण होगी। हमारी यात्रा में अभी जिस वक्त गए थे, इसमें प्रेम चपरा जी हैं, कैलाश सरावगी जी हैं, डॉक्टर ओपी सेठ भी साथ में हैं। इन लोगों को किसी कारणवश ये लोग नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग 3 लोग अभी इस समय गए थे, श्री भरतनिवास कुरेले जी, सुमन रूसिया जी और मैं स्वयं। ये हम लोग यात्रा प्रभारी हैं, अपने वरिष्ठों के लिए जितना सहयोग बनता है उतना सहयोग करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करते हैं ऐसी जो आगे की यात्रा है वो इसी तरीके से पूर्ण होती रहे। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे समाज के नंबर 1 न्यूज़ चैनल गहोई समाज न्यूज़ के साथ।